मैं हूं नबील शेख, एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, इन्वेस्टमेंट बैंकर और स्टार्टअप एडवाइजर। नेल्सन मंडेला का कॉल है कि अगर किसी कौम के किरदार को जांचना हो तो ये देखो कि इस कौम का अपने बच्चों के साथ रवैया कैसा है, क्योंकि एक मुल्क के तारीख या रोशन मुस्तकबिल का इन्हिसार इस मुल्क के बच्चों पर है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट एंड वर्ल्ड चाइल्डहुड फाउंडेशन की एक रिपोर्ट आउट ऑफ शेडो के मुताबिक दुनिया में बच्चों के लिहाज से बरतानिया बेहतरीन जबकि पाकिस्तान बदतरीन मुल्क करार दिया गया। ऐसा क्यों है? इसकी चंद वजूहात हैं। जैसा कि पाकिस्तान में तकरीबन 15 लाख बच्चे बेघर हैं, 60 लाख बच्चे मनशियात का शिकार हैं, जबकि 6 करोड़ बच्चे बुनियादी तालीम से महरूम हैं। लेकिन इस वीडियो में हम एक और संगीन मसले पे बात करेंगे, जो कि बच्चों के साथ होने वाली जिनसी ज्यादती है। एनजीओ साहिल के मुताबिक 2008 से 2018 के दौरान इस जुर्म में तकरीबन 3 गुना इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में हर रोज 9 से 12 बच्चे जिनसी ज्यादती का निशाना बनते हैं, जिसमें से 18 साल से कम उम्र 54% लड़कियां जबकि 46% लड़के शामिल हैं। यहाँ ये बात जहन में रहे कि ये सिर्फ उन केसेस का डाटा है जो रिपोर्ट हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ जो केसेस रिपोर्ट नहीं होते, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उनका अदाद शुमार कुछ इस तरह है कि हर 6 में से एक लड़का और हर 4 में से एक लड़की अपनी उम्र के किसी न किसी हिस्से में जिनसी ज्यादती का निशाना बनती है। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इन बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले 47% रिश्तेदार, 43% दूसरे जानने वाले अफराद और सिर्फ 7% लोग अनजान होते हैं। आपने गौर किया हुआ है, पाकिस्तान में जब भी बच्चों के साथ ज्यादती का कोई वाकया होता है तो हर खासौम की जुबान पर एक ही मुतालबा होता है, मुजरिम को तख्तेदार पे लटकाया जाए ताकि सजा के डर से इस जुर्म में कमी वाक़ हो। लेकिन बदकिस्मती से हकीकत इसके बरक्स आती है, क्योंकि जैनब के कातिल इमरान अली को फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन गौरतलब बात यह है कि सजा हो जाने के बावजूद भी इस जुर्म में कमी की बजाय 32% इजाफा हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर इस जुर्म में मुसलसल इजाफे की आखिर क्या वजूहात हैं? इसकी बहुत सारी नफ्सियाती और समाजी वजूहात हैं, जैसा कि इंसाफ की अदम फरामी। पाकिस्तानी अदालतों से इंसाफ की फरामी में सुस्त रवि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अदालतों में ज़ेरे इल्तवा केसेस की तादाद तकरीबन 1.9 मिलियन तक जा पहुंची, जिसका मतलब ये हुआ कि सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, जिनकी तादाद तकरीबन 4000 है, अगर वो सब मिलकर भी 24 घंटे काम करें तब भी इन सारे मुकदमात को हल होते होते सैकड़ों साल लग जाएंगे। लेकिन इन तमाम हकाइक के बावजूद भी इंसाफ की अदम फरामी का वाहिद जिम्मेदार अदलिया को ठहराना बजाते खुद एक नाइंसाफी है, क्योंकि अदालती फैसलों का इन्हिसार सबूतों और गवाहों की रोशनी में होता है। लेकिन बदकिस्मती से गवाहों के अदम तहफ़्फ़ुज़, पुलिस की करप्शन और सबूत की अदम फरामी और मुतासरीन के मुल्जिमान के साथ कोर्ट से बाहर सुलह ने इंसाफ के अमल को पेचीदा और एक चैलेंज बना दिया है। यही वजह है कि ज्यादती के मुकदमात में पकड़े जाने वाले 79 मुल्जिमान में से सिर्फ 4 मुल्जिमान को सजा हो पाती है, यानी ऐसे केसेस में सजा का तनासुब सिर्फ 2% है। इन्हीं सारे मसाइल के पेश नजर और इज्जत खराब होने के डर से मुतासरीन की अक्सरियत केसेस रिपोर्ट करवाने से कतराती है और ज्यादातर मुजरिम कानून की गिरफ्त में नहीं आ पाते। नतीजतन मुजरिम आदी और ताकतवर बनते जा रहे हैं, उनके दिलों में कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है, जबकि अवाम के दिलों में इंसाफ की उम्मीद दम तोड़ती नजर आ रही है। नफ्सियाती मसाइल। अमूमन किसी बच्चे से ज्यादती का जिम्मेदार उसके वालिदैन की गफलत समझा जाता है और औरत से ज्यादती के वाक़े का जिम्मेदार औरत ही को ठहराया जाता है। कभी इसकी बिला जरूरत और गैर मुनासिब वक्त पर घर से बाहर निकलने पर तनकीद की जाती है, तो कभी ज़ेब-ए-तन लिबास को जिनसी जज्बात उकसाने का बायस समझा जाता है, यानी कि मर्द के जज्बात के निसार औरत के लिबास पर है। तो फिर ज्यादती करने वाले को अस्पताल में कोमा में पड़ी जिंदगी की जंग लड़ती औरत या कब्र में दफन कफन में लिपटी औरत को देखकर इसकी हुर्मत का ख्याल क्यों नहीं आता? अब आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा कि दीन से दूरी ने इंसान को दरिंदा बना दिया है, लेकिन बड़ी माजरत के साथ मदरसे तो दीन की दरसगाहें हैं और वहाँ दीन का इल्म सिखाने वाले ही बच्चों को अपनी हवस का निशाना बना रहे हैं। आखिर क्यों उन्हें ना सामने रखे कुरान पाक का अदब याद रहता है, ना ही दीन की कोई तालीम उनको इस फेल से रोक पाती है? इन सारे छुपे सवालात का जवाब ये है कि ऐसे अफराद नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं। लफ्ज़ नफ्सियाती का जिक्र आते ही अक्सर लोग ये गुमान करने लगते हैं कि नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला अफराद शायद दिमागी तौर पर माजूर या पागल होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। बज़ाहिर इस मर्ज के शिकार अफराद बिल्कुल आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन खास हालात और मौक़ों पर इनका रद्द अमल आम इंसानों जैसा नहीं होता। इस मर्ज की सबसे खतरनाक और परेशान कुन बात यह है कि इस मर्ज का इल्म ना मरीज को खुद होता है, ना उसके इतराफ में लोगों को। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस हवाले से कभी कोई रिसर्च नहीं की गई, लेकिन स्वीडन की एक जेल में ज्यादती करने वालों पर एक रिसर्च की गई, जिससे इस बात का इंकशाफ हुआ कि ज्यादती करने वाले अक्सर अफराद मुख्तलिफ किस्म की नफ्सियाती बीमारियों का शिकार थे, जैसा कि शिज़ोफ्रेनिया। ये एक ऐसा दिमागी आर्ज़ा है जिसमें मुब्तला अफराद हकीकत से
दूर ख्याली दुनिया में रहते हैं। ये ऐसी चीजें देख और सुन सकते हैं जो हकीकत में मौजूद नहीं होती। इनकी शख्सियत बेरब्त और मुंतशिर हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी इनमें माशरे के दीगर अफराद की तरह तमाम तरह सलाहियतें मौजूद होती हैं और जहानत के एतबार से भी किसी से कम नहीं होते। मगर इनमें अक्सरियत बहुत से जिनसी मसाइल का शिकार रहते हैं और इसी वजह से रेप जैसे जुर्म का इर्तिकाब कर बैठते हैं। मेनिया या हाइपरमेनिया ये एक ऐसी दिमागी हालत है जिसमें मरीज खुद को हद से ज्यादा पुरजोश और मुतहरिक महसूस करते हैं। इनमें तवानाई का लेवल इस हद तक बढ़ जाता है कि वो कुछ ना कुछ करने की जुस्तजू में रातों को सो ही नहीं पाते और इज़्तिराब की हालत में इधर उधर चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। इनमें से अक्सर मरीज इस बेचैनी की हालत में खुदकुशी करने की भी ठान लेते हैं। मेनिया या हाइपरमेनिया के शिकार अफराद की जिनसी जज्बात आम इंसानों के मुकाबले में कई गुना बढ़ जाते हैं। इस वजह से जो ही उन्हें अपने जिनसी ख्वाहिश पूरी करने का मौका मैसर आता है वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते और ज्यादती जैसे जुर्म के मुर्तकिब हो जाते हैं। लेकिन ऐसे अफराद आदि मुजरिम नहीं होते, वो अक्सर नॉर्मल हालत में वापस आने के बाद अपने फेल पर शर्मिंदा भी होते हैं। न्यूरोबायोलॉजिकल इम्पेयरमेंट यानी दिमागी चोट, ऐसे अफराद को पैदाइश के वक्त या बचपन में सर में लगने वाली चोट की वजह से सीखने या याद रखने में मुश्किल होती है। उन्हें सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ एक्शन प्लान में मुश्किलात का सामना रहता है, यानी ये समझने में मुश्किल होती है कि किन हालात में किस तरह का फैसला दुरुस्त होगा। मिसाल के तौर पर अगर एक आम इंसान पर जिनसी जज्बात गालिब आने लगे और उसके पास उन्हें नाजायज तरीके से पूरा करने का मौका भी मुयस्सर आ जाए, तो इस सूरत हाल में उसकी मजहबी व माशरे की तालीम और रसूल उसे सही फैसला करने में मदद करेंगे और इस तरह वो इस फेल से खुद को बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बीमारी के शिकार अफराद ऐसे मौक़ों पर वो सारी बातें अपने दिमाग में दोहरा नहीं पाते और सही गलत का फैसला करने में मुश्किल होती है। नतीजतन उन्हें जो उस मौजूदा लम्हे में मुनासिब लगता है कर गुजरते हैं। यही वजह है कि ऐसे अफराद को न कब्र में दफन औरत दिखती है और ना ही अपने खूनी रिश्ते का लिहाज याद रहता है। इसके अलावा अक्सर जो बच्चे अपने बचपन में जिनसी ज्यादती का निशाना बनते हैं वो बाद में अपनी तकलीफ और जुल्म का बदला लेने के लिए दूसरे बच्चों के साथ भी वही जुल्म दोहराते हैं। कुछ बच्चे बचपन में वालिदैन की अदम तवज्जो और सख्त रवैये की वजह से जिंदगी से मायूस हो चुके होते हैं। एहसास कमतरी की वजह से लोगों पर एतमाद करने से घबराते हैं और उन्हें हर वक्त ये महसूस होता है कि उनके हर फेल को जज किया जा रहा है, इसलिए ये मुआशरे से कट के अकेले जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। किसी भी किस्म के ताल्लुकात बनाने से गुरेज करते हैं। यही वजह है कि ऐसे अफराद अपनी जिनसी ज़रूरत को नाजायज़ तरीके से पूरा करने को तरजीह देते हैं और ज़्यादती जैसे जुर्म को गलत नहीं समझते। फहाश मफाद तक आसान रसाई एक ऐसा मसला है जिसका हर वालिदैन और नौजवान को इल्म है, लेकिन अक्सर वालिदैन इस सियासत पर बात करने से कतराते हैं और बहुत कम ऐसे अफराद हैं जो इसकी रोकथाम के लिए संजीदा नजर आते हैं। यही वजह है कि गुजरते वक्त के साथ साथ इस तरह का मवाद बहुत से अफराद का कारोबार बनता जा रहा है। इस बात का सबसे पहले इंकशाफ 2006 में कसूर में हुआ, लेकिन इंतजामिया और पुलिस की मिली भगत से इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना हो सकी, जिसका नतीजा ये निकला कि आज ये कारोबार इतना आम हो गया है कि कसूर की हर गली में फहाश मवाद की सीडी सिर्फ 50 रुपए में आसानी से दस्तयाब, जिसकी वजह से ज्यादती के वाकयात में बेपनाह इजाफा हुआ है। और सबसे ज्यादा अफसोसनाक और हैरान करने वाले कसूर वाक़े की GIT रिपोर्ट का ये डाटा, जिसके मुताबिक कसूर वाक़े में मुलव्वस 48.1% मुल्ज़िमान की उम्रें 11 से 16 साल के दरमियान थी, जबकि 29.6% मुल्ज़िमान की उम्र 17 से 22 साल के दरमियान थी। यानी आधे से ज्यादा मुल्ज़िमान खुद भी नासमझ बच्चे ही थे जिनके पास ये मवाद आसानी से दस्तयाब था और इससे मुतासिर होकर वो लाशऊरी तौर पर इस जुर्म के मुर्तकिब हुए। इस तरह के वाक़यात हमारी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी हैं कि कौम के मुस्तकबिल के मेमार किस जानिब रवां दवा हैं। कुछ वजूहात का ताल्लुक किसी नफ्सियाती मसले से नहीं, लेकिन ये वजूहात हैं जो हमारी बेहिसी और दरिंदगी का आईना दिखाते हैं और हम लाशऊरी तौर पर या अना की तस्कीन के लिए कैसे एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुजरिमान की एक बहुत बड़ी तादाद उन अफराद की है जो इस जुर्म को जुर्म ही नहीं समझते और इसका जवाब वो ये पेश करते हैं चूँकि बच्चे मासूम होते हैं और इनमें उनकी मर्जी शामिल होने या ना होने की समझ नहीं होती और शर्म की हिस्स भी बेदार नहीं हुई होती, तो इनके साथ ये अमल करना जुर्म नहीं। इसी तरह कुछ लोग आपस में एक छोटी सी शर्त जीतने की खातिर या बच्चे के वालिदैन की छोटी मोटी रंजिश का बदला लेने के लिए भी बच्चे को अपनी हवस का निशाना बनाकर जिंदगी भर के लिए खौफ और मायूसी की जंगल में धकेल देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आप कुछ अपना सजेशन देना चाहें तो प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन करें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।